स्टूडेंट मैं ब्रजेश कुमार, ठीक है ना। आप लोगों का स्वागत है सिवान वाला मैथ है स्टडी, ठीक है ना। और मैं बताने वाला हूँ मैथ का, ठीक है ना, VVI कि कंसेप्ट कैसे कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, और कैसे जाए एग्ज़ाम में कि हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स आ पाए, ठीक है। तो उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं, आपको ले चलते हैं, ठीक है ना। देखिए हम बात करेंगे कि जो मैथ में बिहार बोर्ड का 10th क्लास का कि 1 से लेके और 15 चैप्टर है हम लोग का, ठीक है। और वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक है, ठीक है। अब देखिए इसमें रीज़न क्या है, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग को मारना है तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ें इसमें, तो हमें वास्तविक संख्या पढ़ना है और हमें 2 चैप्टर बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद। और बहुपद के साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है ज़्यादा से ज़्यादा द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात बहुपद मेरा क्या है? 4 चैप्टर है। उसके 5 चैप्टर जो है मेरा हम लोग का, ठीक है ना, वो क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी, ठीक है ना। समांतर श्रेणी है और इसको हमको तैयारी करना है। 6वें नंबर सब्जेक्ट है, मतलब इसके बाद 7 नंबर जो चैप्टर है मैथ का, ठीक है ना, वो है क्या? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या है? ज्यामिति, ठीक है। पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। 8 नंबर क्या है हमारे पास? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति है। उसके बाद अच्छा से अच्छा ऑब्जेक्टिव मारना है तो हमें चलते हैं 12 चैप्टर, 13 चैप्टर और 14 चैप्टर और 15 चैप्टर, यानी प्रायबिलिटी यानी प्रायिकता। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें OMR सीट पे सबसे पहले पूछा जाएगा हमें एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी 1 नंबर वाला, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर वाला। उसमें से हमें बनाना कितना है भाई मेरे? तो 50 बनाना है। क्या बनाना है? 50। सही 50 हमें करना है। और 50 करके उसके बाद हमें इसको अब सब्जेक्टिव मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्टिव। वो सब्जेक्टिव कितना नंबर का रहेगा भाई? तो सब्जेक्टिव 2 तरीके के रहते हैं। 2 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है ना। और क्या रहेंगे? 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है ना। तो हम चलिए बताते हैं आपको कि 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे। देखिए रहेगा क्वेश्चन 30 गो, लेकिन जिसमें बनाना रहेगा हम कितना? 15 क्वेश्चन। तो देखिए 15 गुणे 2, 15 दूना 30 हो गया ये। और देखिए उसके बाद हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 8 गो रहता है, जिसमें बनाना कितना रहेगा भाई? हमें कितना? 4 क्वेश्चन, यानी 5 का 20 नंबर, यानी 30 और 20 कितना हो गया? 50। और 100 ऑब्जेक्टिव में से हमें कितना बनाना है? 50। तो 50 प्लस 50 इक्वल टू कितना होगा? 100 नंबर का हमारा ये हो गया मैथ। ओके। अब देखिए इसमें बात करेंगे जो वास्तविक जो संख्या होता है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या जो परिमेय को और अपरिमेय को जोड़ देते हैं, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं, अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाता है, अति वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। अब ये चीज़ है कि परिमेय और अपरिमेय से क्वेश्चन एक जरूर पूछाएगा, 100% है कि पूछना ही पूछना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो ध्यान से देखिए परिमेय का मतलब होता क्या है। देखिए परिमेय का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी बट यहाँ बोल सकते हैं कि 1/0 है, तो देखिए इसे P/Q के रूप में बोल सकते हैं कि नहीं, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए P बराबर 1 है, Q 0 है, तो यहाँ पे बोला गया है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यही पर होता है 0/1 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा रहा है और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू Q 0 नहीं है भाई, इसलिए परिमेय संख्या है। अब देखिए अब कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे जिससे मान लीजिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे अगर रूट नहीं है तो भाई इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। बट अब इसमें ऐसे क्वेश्चन दे देगा √2 अगर, तो ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय है। जौन पूर्ण वर्ग होते हैं वो परिमेय संख्या कहलाते हैं, जो पूर्ण वर्ग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे सकता है। देखिए सबसे छोटी वास्तविक संख्या, सबसे छोटी वास्तविक संख्या ये नहीं पूछेगा कि सबसे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है। लेकिन सबसे छोटी पूछेगा सम संख्या, तो हमें बताना है पड़ेगा 2, सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करेंगे तो विषम संख्या में हमारा सबसे छोटी विषम संख्या 1। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, तो हम उसका बोलेंगे 0। और उसके बाद हमसे कोई पूछ दे कि जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाएगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। उसके बाद हमसे पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए, अभाज्य संख्या, तो हमसे सबसे छोटी
एब्सोल्यूट या भाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। ऐसे करके क्या होते हैं कि एक चैप्टर में से ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पूछता है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भाई, ठीक है ना, शांत और अशांत के बारे में, कि अब कैसे एग्जाम में आ जाएगा तो हम कौन शांत होगा कौन अशांत होगा 1 नंबर में पूछा जाता है भाई, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अगर कहीं भी अगर देखिए 1/2 लिखा है, ठीक है, अब देखिए अच्छी चाहे 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का कोई भी चीज़ अगर दिखाई देता है तो समझ जाना है कि वो शांत होगा। अगर इसके रूप का अगर नहीं दिखाया तो समझ जाना है अशांत होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 लिख दिए। देखिए 2 और 5 दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहा है, इसके रूप का होगा, चलिए शांत है। अगर यहीं पे अगर हम 1/2 के पावर 7 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे और 7 के पावर 2 है, देखिए ये वाला दिख रहा है इसके रूप का है, लेकिन बट इसी में वो आ गया है 7, तो ये इसके रूप का नहीं है, इसके रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा? अशांत। क्या है? अशांत। शांत और अशांत पहचानने का तरीका आ गया। अब देखिए, या अब देखिए कहीं हो सकता है 2 के पावर अगर खाली 2 हो, अगर ऐसे कंडीशन दिखाई जाए तभी भी शांत कहा जाता है, या 5 के पावर और 3 हो या 2 हो या 5 हो तभी भी इस कंडीशन में शांत कहा जाता है। अगर सिंगल भी रहेगा तो शांत होगा, और साथ में अगर रहता है तभी भी शांत होगा। बट साथ में रहने के बाद और चाहे सिंगल भी रहने के बाद अगर दूसरी 2 और 5 के अलावा और संख्या जुड़ जाता है, उनको हम डायरेक्ट बोलेंगे अशांत है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है कि कुछ परिमेय और अपरिमेय जो होते हैं, जिसमें 2, ठीक है ना, 2 4, ठीक है ना, 2 2 4 ऐसे करके इसके आगे डॉट रहता है, तो इसके आगे डॉट रहेगा तो हम उसको सीधे बोलेंगे क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, ठीक है ना। और एक कंडीशन है कि 2.4 इस पर बार लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? परिमेय है। क्या है? परिमेय है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है ना, एक चैप्टर में, ठीक है ना। एक चैप्टर में और चीज़ हमें जानना है, ठीक है ना, कि चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक चैप्टर में फार्मूला क्या क्या हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला की बात करेंगे थोड़ा, तो फार्मूला मेरे भाई, ठीक है ना, बढ़िया से देखना सब, ठीक है ना। चलिए फार्मूला में देखिए, फार्मूला में क्या है, देखिए HCF, ठीक है ना, इंटू LCM बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें ऐसे HCF को बाहर कर दें हम, जैसे HCF निकालना है तो 1, देखो गुणा में है तो सीधे चल जाएगा कहाँ? भागा में, LCM। एक मेरा ये फार्मूला हो गया। सेकंड वाला का LCM यहाँ से बाहर कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/HCF। क्या हो जाएगा? 1/HCF, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। चलो, अब हमारे पास देखिए, अब यहाँ से एक और फार्मूला होता है भाज्य बराबर, ठीक है ना। भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है ना, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है? शेष होता है। क्या होता है? शेष। अच्छा, एक और चीज़ जानना है, देखिए यहाँ पे और चीज़ हमें जानना है। और भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, और शेष क्या होता है। देखिए 4 है, यहाँ पे हम लिखें 21, और फिर ऐसे भाग देंगे, 4 5 20 होता है, घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1। देखिए इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं GX, इसको बोलते हैं PX, इसको बोलते हैं QX, इसको बोलते हैं RX, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बात करेंगे, ठीक है ना। इससे लेमा नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, इसके सिद्धांतों को दिया था। और देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमें क्या निकाला जाता है? तो HCF निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? HCF। चलिए एक चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। और दूसरे चैप्टर में भेंट करेंगे आपसे लोग से, उसमें लेकर आएंगे VBA क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसको सब्सक्राइब और लाइक और दबा के, ठीक है ना, शेयर कीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।